का सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के बाहर के एंगल, ये ना बाहर के एंगल, अंदर वाला नहीं बाहर के। जैसे मान लो मैं ट्राइंगल है, ये अंदर वाले एंगल नहीं करने, बाहर वाले। जैसे मान लो मैंने यहाँ से इस लाइन को बढ़ाया तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अगर मैंने इस लाइन को इधर बढ़ाया तो इस लाइन को इधर बढ़ाना पड़ेगा, आप इस लाइन को इधर बढ़ाना पड़ेगा। इनके जो बाहर के जो एंगल है, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटर है, चाहे वो हेक्सागन है, चाहे वो पेंटागन है, सबका जो सम है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो भी 360 आएगा, और अगर इन 5 को ऐड करेंगे तो भी 360 ही आएगा। तो बाहर के एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल वो होता है आपके 360 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है। इसमें देखो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। अभी ऊपर जो था वो पेंटागन था, ये ट्राइंगल है, ये क्वाड्रिलेटर है, कोई भी हो, बाहर के सभी एंगल सम कितना होता है? 360 होता है। हमें यहाँ पर लिखना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। कैसा भी पॉलीगन हो, उसके बाहर के सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर हम चारों को ऐड करें तो करो, चारों को ऐड। यहाँ पर ये 4 है। सबसे पहले फर्स्ट x, फिर ये 90, फिर ये 50, फिर ये 110 इक्वल टू 360। अब x का x, इसको ऐड करते हैं 140 प्लस 110 इजिकल टू होता है आपके 250 इजिकल टू 360। प्लस का उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। x का वैल्यू होगा 360 माइनस 250, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके 110, और ये हो जाएगा इसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल कौन से? देखो जो अंदर बने हुए हैं ना वो आपके इंटीरियर एंगल है। जैसे मान लो यहाँ पर अंदर ए एंगल जो है, वो जो एंगल ए अंदर दिख रहा है ना, वो क्या है? आपका इंटीरियर है, अंदर वाला एंगल है। और जो ये बाहर एंगल बन रहे हैं वो क्या है? आपके एक्सटीरियर। जैसे मान लो इस एक्स की बात करते हैं, तो जो एक्स है वो क्या कहलाएगा भाई? आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। अब देखो एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों को मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जो बनता है आपके लीनियर पेयर। जो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा लीनियर पेयर के बारे में। मतलब ए का और एक्स का जो वैल्यू होता है, उन दोनों को सम करने पर आता है आपके 180 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? आपके लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मतलब इन दोनों एंगलों से 180 डिग्री बनता है। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी एंगल एक दे रखा है, दूसरा फाइंड करना है, तो 180 में से माइनस कर दो। अगर आपका एंगल ए 110 है तो आपका जो x है, ये बाहर वाला, ये आपका 70 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है? हमेशा 180 होता है। अब हमें टोटल 4 फॉर्मूले हैं, वो चारों फॉर्मूले आपको आना चाहिए। अब कौन से फॉर्मूले? 4 फॉर्मूले। तो पहला तो होता है आपके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, मतलब सभी अंदर वाले सभी एंगल का जो सम है वो कितना होता है आपके? वो होता है, इसके लिए लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। अंदर वाले एंगल बोल रहा हूँ, अंदर वाले एंगल जो है ना, ए, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 होता है। अंदर के सभी एंगल का जो सम है वो फाइंड करने का ये फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। लेकिन ध्यान रखना, ये रेगुलर होना जरूरी है, रेगुलर होना बहुत ही जरूरी है। रेगुलर डायग्राम में ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। रेगुलर डायग्राम में ही ये वाली चीज काम आने वाली। अब आता है आपके, अगर आपको एक एंगल फाइंड करना है, n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3
4 5 6 साइड है, तो 6 साइड है तो यहाँ पर 6 माइनस 2 इंटू 180 करना पड़ेगा। तो 6 माइनस 2 इंटू करेंगे 4 इंटू 180 तो ये होता है आपके 720। अंदर के सभी एंगल्स में कितना हो गया आपके 720 हो चुका है। अब अगर आपको चाहिए ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब ये हो गया इंटीरियर एंगल, तो अगर ये चाहिए क्या करेंगे हम, जो हमने फॉर्मूला लगाकर सबका सम निकाला था जो आया था 720, उसके अंदर क्या करेंगे n का डिवाइड करेंगे। n मतलब किस साइड, 6 का डिवाइड कर देंगे तो 120 120 120 120 120 आ जाएगा। तो ऐसे ये फॉर्मूला हमें लगाना है। अब लेते हैं बाहर वाले एंगल लेते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेलिंग आपको देख लेना कितना होता है। अभी मैंने बताया था अभी 360 होता है, जो मैंने अभी लिखवाया भी था आपको यहाँ पर। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, बाहर के एंगल जो है ना वो कितना होता है, हमेशा 360 होता है। और अगर आपको चाहिए ईच एक्सटीरियर, अगर हमें चाहिए ईच एक्सटीरियर एंगल जो कितना होता है आपके, जैसे यहाँ पर देखो मैंने इस सम में n का डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी इस सम में क्या करेंगे हम n का डिवाइड कर देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे यहाँ पर हम n का डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपको लगे कि सर ये फॉर्मूला बड़ा है तो ये वाले फॉर्मूले को भी आप यूज में ले सकते हैं। मतलब अगर आपके पास इंटीरियर है तो पहले एक्सटीरियर फाइंड कर लो, ये फॉर्मूला है इंटीरियर से एक्सटीरियर में जाने का फॉर्मूला, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये है ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला, ये है ईच इंटीरियर एंगल। सम ऑफ क्या होता है, ये भी ये वाला अंदर वाला सम चेंज होता रहता है बट बाहर वाला सम कभी चेंज नहीं होता है। नंबर ऑफ साइड, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी। कोई डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर का एंगल देखो, ईच एक्सटीरियर एंगल आपके दे रखा है, साइड क्या हो गया हमें पता नहीं, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ईच एक्सटीरियर एंगल, और ईच एक्सटीरियर एंगल का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है था आपको, ये फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हमारे पास दे रखा है ईच एक्सटीरियर एंगल, हम फॉर्मूला भी यही लगाने वाले हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, लिखा हुआ रेगुलर पॉलीगन में होता है ईच, तो आ जाएगा आपके ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल अगर हम फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में n। जैसे हम यहाँ डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है। अब ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, वो है आपके 45 डिग्री, तो ये तो हमारे पास दे रखा है 45 डिग्री, और फॉर्मूला है आपका 360 अपॉन n, 360 अपॉन में n, मतलब 360 में इसका डिवाइड किया कि 45 आ गया, तो हमारे पास एंगल दे दिया साइड गाइड है, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 45 डिग्री n इक्वल टू होता है 360, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, अब मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड में, तो n का वैल्यू होगा 360 अपॉन 45, आपस में दोनों को डिवाइड कर देंगे तो दोनों 9 की टेबल में आते हैं, 9 5 जा एंड 9 4 जा, 0 का 0, 5 की टेबल में 40 कब आता है 8 टाइम, इसका मतलब है नंबर ऑफ साइड जो है वो कितनी है 8 है, मतलब वो जो डायग्राम है वो ऑक्टागन है। जैसे यहाँ पर इसकी 6 साइड है तो ये हेक्सागन है, इसकी साइड 8 है तो ये क्या हो जाएगा आपके ऑक्टागन, क्योंकि हेक्सागन का ईच एंगल 120 आया था। अब यहाँ पर आपके ये तो बाहर वाला है तो अंदर वाला पता नहीं कितना होगा, तो उसके हिसाब से चलता है।